डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड का एक एडवांस तरीका है। इसकी शुरुआत एक मैसेज या फोन कॉल के साथ होती है। इस दौरान साइबर ठग पुलिस डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्ट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सहित अन्य विभागों के अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए कहते हैं और इसी बीच केस को खत्म करने के लिए पैसे भी ट्रांसफर करवाते हैं। अभी तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें ये कहते हैं कि आपके पैन और आधार का इस्तेमाल करते हुए प्रतिबंधित चीजें खरीदी गई हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है या आपके परिवार का कोई सदस्य गंभीर अपराध में फंस गया है। रीवा शहर में भी इस तरह का एक मामला सामने आया है जिसमें एक व्यापारी 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहा। व्यापारी 2 तरीके से ठगी का शिकार हुआ है। पहले बदमाशों के द्वारा ऑनलाइन वर्क के नाम पर उससे लाखों रुपए ठगे गए। फिर इसके कुछ दिन बाद व्यापारी को बताया गया कि आपके आधार कार्ड का प्रयोग करके बैंक में खाता खोला गया है, जिससे 180 करोड़ के अवैध ड्रग्स खरीदने पर उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी एफआईआर की धमकी के नाम पर डिजिटल अरेस्ट करके 10,73,000 की ठगी की गई। लोगों को जागरूक करते हुए सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऑनलाइन तरीके से पूछताछ नहीं करती है। यदि आपके पास भी इस तरह की धमकी वाले फोन कॉल आते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सजग रहें, सतर्क रहें, साथ ही अपने परिवारजनों को और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी का एक नया तरीका है, एक एडवांस तरीका है जो साइबर ठग द्वारा अपनाया जाता है। इसमें साइबर ठग फ़ोन कॉल या मैसेज के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को कॉल करता है या मैसेज करता है और जैसे ही व्यक्ति उसके झांसे में आता है तो संबंधित व्यक्ति वीडियो कॉल के माध्यम से उस पर नज़र रखना शुरू कर देता है और साइबर ठग उसे अलग अलग तरीके से फंसाता है और उसको बंधक बना के रख लेता है, जिसमें व्यक्ति ना तो फिर अन्य कोई फ़ोन कॉल अटेंड कर पाता है ना ही मैसेज। और जब साइबर ठग उससे पैसे ट्रांजैक्शन करवा लेता है उसके बाद फिर उसको फ्री करता है। चूँकि डिजिटल अरेस्ट कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ना ही कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कोई डिजिटली रूप से अरेस्ट करती है। साइबर ठग वर्तमान में किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिशियल बनके, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कस्टम ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर या क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बनके किसी भी व्यक्ति को कॉल करते हैं और उसकी जानकारी किसी भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर लेते हैं। उनके द्वारा अभी वर्तमान में नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि वो लोग आपके परिवार के बारे में जानते हैं कि आपका बेटा कहीं पढ़ता है तो उसके संबंध में बात करते हैं कि किसी रेप केस में फंस गया है, या फिर वो बात करते हैं आपने किसी भी वेबसाइट पर विजिट किया या कोई भी लिंक पर क्लिक करके कुछ भी आपने ट्रांजैक्शन किया या आप ऑनलाइन वर्क करते हैं तो उसमें आपका डिटेल लेकर आपसे बोलते हैं कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड का उपयोग करके कोई नए खाते खोले गए हैं जिनमें कि मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य कोई ऐसे केस आए हैं जिसमें आप फंस गए हैं या जो प्रतिबंधित हैं, इसमें आपको इंक्वायरी की जा रही है और आपको कथन देने हैं इत्यादि। इसी तरह से मामला एक रीवा में भी सामने आया है डिजिटल अरेस्ट का, जिसमें व्यक्ति के साथ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है और व्यक्ति को 6 घंटे तक बंधक बना के रखा गया है। चूँकि व्यक्ति पढ़ा लिखा भी था और ऑनलाइन वर्क भी करता था, व्यापारी था, तो इस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि डिजिटल अरेस्ट जो तरीका है वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों पर ही अप्लाई किया जा रहा है। तो सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है तो पहले फ़ोन कॉल पर ही आप संबंधित थाने में अपने पास के थाने में शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो भी गई है तो आप नेशनल साइबर क्राइम का एक पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। साथ ही 1930 नंबर पर कॉल करके भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं।